हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज़। और आज हमारा लेक्चर 3 है। हमने अभी तक अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ लिया और मालूम कर लिया कि किस तरीके से अर्थ से इंटीरियर बना हुआ है, कौन कौन सी कंपोजिशन है और कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। इसी कड़ी में जो एक साइंटिस्ट हुए, अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर क्या थे? वो थे क्लाइमेटोलॉजिस्ट। क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में क्लाइमेट अर्थ का क्या रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने मालूम किया कि डिफरेंट जोन्स पे, जो अभी ये साउथ अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, या एशिया है, या ऑस्ट्रेलिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट रहा है हर एक जगह का। तो क्लाइमेट चेंज हुआ है हर एक जगह का। तो उन्होंने ये अपनी पूरी थ्योरीज का थीसिस से ये अंदाज़ा लगाया, भाई दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ तो क्लाइमेट चेंज हुआ है, या तो ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही थे, ठीक है, और वो पुख्ता हो गए, उसको उनको जब एविडेंस मिले और वो पुख्ता हो गए कि जब ये सारे जो कॉन्टिनेंट आज अलग अलग दिखते हैं, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, अंटार्कटिका, ये सब पहले एक ही थे, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, अल्फ्रेड वैगनर ने उसी के बेसिस पे एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी को देखते हैं। क्या थ्योरी थी वो? तो उनकी थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और ये 1912 के लगभग उन्होंने दी। क्या कहते हैं इस थ्योरी में? उन्होंने कहा कि अर्थ जो था वो पूरा का पूरा एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। कहने का मतलब, जो आज हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट दिखते हैं, ठीक है, वो पहले एक ही थे, और उनका उसने नाम दिया पैंजिया। और कहा कि जो आसपास पैंजिया के समंदर है, वो उसका नाम, देखो ये, उसका नाम रख दिया पैंथलासा। अब क्या है, पैंजिया एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है आल लैंड, ठीक है। पैंथलासा एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है आल वाटर, ठीक है। तो वो जर्मनी से थे, अल्फ्रेड वैगनर, तो उन्होंने इस तरह का उसको नाम दे दिया। उसको देखेंगे अब। देखिए, ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने बोल दिया कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट थे, एक ही थे, उन्होंने इसको नाम दे दिया पैंजिया। और बोला कि ये 225 मिलियन साल पहले तक ऐसा ही कंडीशन बनी रही, और 225 मिलियन के साल के बाद थोड़ा थोड़ा सिचुएशन चेंज होना शुरू हुई। तो क्या बोला उन्होंने कि जो फिर बीच में, भाई, दो बंटवारा होना शुरू हो गया, दो में हिस्सों में बंट गए। ऊपर वाले हिस्से को बोल दिया लॉरेशिया, और जो नीचे वाला हिस्सा था उसको गोंडवाना, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक सी आ गया, जो पहले पैंथलासा था, इन दोनों के बीच में वही घुस गया, उसको बोल दिया टैथीसी। टैथीस, देखो अब इसमें परेशान मत होना, ये सारे जर्मन वर्ड हैं तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पैंजिया, उसके जो बाहर समंदर था वो पैंथलासा, फिर दो हिस्से हो गए लॉरेशिया और गोंडवाना, और बीच में जो सी आ गया टैथिस। अब धीरे 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 करके अलग अलग होते गए, अलग अलग होते गए, अलग, और आज की प्रेजेंट फॉर्म ये है। देखो, 7 कॉन्टिनेंट: ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका,
ठीक है, तो ये 7 कॉन्टिनेंट बन गए। तो आज की प्लैनेट सिचुएशन ये वाली है। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि शुरुआत 225 मिलियन साल पहले यहाँ से पैंजिया से हुई थी। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, लॉरेशिया, गोंडवाना, बीच में टैथीसी आ गया और होते होते आज की प्रेजेंट सिचुएशन। तो उसने बोला ये मूवमेंट हुई है। उसने क्या प्रूफ दिए, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन है जो, और ये वाला जो अफ्रीका का पोर्शन है, उसने बोला भाई जिगसा फिट हो जाते हैं। ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन है, ये साउथ अमेरिका का और ये अफ्रीका का, ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। उसने बोला ये तभी फिट होंगे जब ये आपस में पहले कभी साथ रहे होंगे। तो एक तो ये बोला उसने, क्या बोला उसने, बोला जिगसा फिट। ठीक है ना, कॉन्टिनेंट्स आर जिगसा फिट टू ईच अदर। ठीक है, तो पहला उसने प्रूफ दिया जिगसा फिट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, और सबसे बड़ी एग्जांपल दी उसने साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका की। ये तो हो गया पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ उन्होंने दिया कि भाई जो यहाँ पे रॉक्स हैं ब्राज़ील के इस तरफ, वही यहाँ पे रॉक्स मिली हैं। तो एक ही टाइप की रॉक और एक ही एज थी उनकी। तो क्या बोला, रॉक्स इन some parts of South America are similar to that of Africa। अब एक और क्या प्रूफ दिया, उन्होंने बोला भाई ब्राज़ील के पास जो गोल्ड के भंडार हैं, डिपॉजिट्स हैं, वही आपको घाना के पास मिले। ठीक है, और इनको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है ना, प्लेसर डिपॉजिट्स में क्या, गोल्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, कहाँ पे, इन अफ्रीका एंड ब्राज़ील पार्ट्स। एक तो ये हो गया। अब एक और जो उन्होंने एविडेंस दिया वो था टिलाइट का। अब टिलाइट क्या होते हैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। टिलाइट क्या होते हैं भाई, जब कभी ग्लेशियर रहे होंगे, उनके नीचे कोई लैंड होगी, ग्लेशियर के नीचे लैंड थी, और उसी लैंड को बोलते हैं टिलाइट्स। ठीक है ना, जो ग्लेशियर के नीचे मिट्टी दबी रहती है, जो भी रॉक्स होते हैं उनको टिलाइट बोलते हैं। और यही टिलाइट कहाँ कहाँ पे मिले हैं, देखिए साउथ अमेरिका में तो कभी बर्फ़ नहीं पड़ी होगी, अफ्रीका के वहाँ पे कभी बर्फ़ नहीं पड़ी होगी, इंडिया के नीचे वाले पोर्शन में कभी बर्फ़ नहीं पड़ी होगी, अंटार्कटिका में तो पड़ती है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी टेम्परेचर बर्फ़ वाला नहीं है। तो लेकिन जो टिलाइट्स थे वो इन सब जगह पे मिले हैं। इसका क्या मतलब था, ये सब पोर्शन एक टाइम पे एक ही कॉन्टिनेंट से था, मतलब ये सुपर कॉन्टिनेंट था एक। ये तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, मैंने आपको बताया। ये सब ये देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो टिलाइट्स मिले। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो कभी ना कभी एक रहे होंगे। तो यही इसने रीज़न दिया कि भाई ये भी एक रीज़न है इसका इकट्ठा होने का। अब एक और था कि फॉसिल्स मिले। इसको देख लेते हैं, फॉसिल्स का क्या मतलब है। देखो फॉसिल्स क्या थे भाई, उन्होंने पाया कि जो कुछ रेप्टाइल्स थे वो इस तरफ भी मिले हैं साउथ अफ्रीका के, और उनके जो फॉसिल्स हैं वो अफ्रीका के इस तरफ मिले हैं। और कुछ थे जो देखो बीच में तो पानी था, वो तो चल नहीं सकते थे रेप्टाइल्स। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मिले हैं, फिर उनके फॉसिल्स यहाँ पे होते हुए इंडिया से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तक मिले हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे मिले हैं। तो ये कब पॉसिबल है, तो फॉसिल्स की वजह से हमें मालूम चला कि कभी ना कभी कॉन्टिनेंट तो जुड़े होंगे, तभी वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बना। तो 5 जो बड़े रीज़न थे
तो अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को सपोर्ट मिला और उसको पब्लिश भी किया गया। तो ये तो था अल्फ्रेड वैगनर का। भाई कुछ चीज़ें थी जो अल्फ्रेड वैगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि क्या था भाई, उन्होंने बोला कि फोर्स कौन सी थी, फोर्स कौन सी थी इन कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करवाने के लिए। कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कराने के लिए कौन सी फोर्स थी, तो इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया अल्फ्रेड वैगनर के लिए। भाई कौन सी फोर्स होगी, उन्होंने बोला कि अगर टाइडल फोर्स होगी, अगर समंदर की फोर्स होगी, तो भाई आज से जो आज की टाइडल फोर्सेस है उनसे 10,000 गुना ज़्यादा फोर्स चाहिए कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करवाने के लिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, लगातार आज इतने 225 मिलियन साल तक ये फोर्स लगातार आज से जो टाइडल फोर्स है 10,000 गुना ज़्यादा रही है और अभी भी ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो अभी भी इतनी ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है, ये फेल हो गए। ठीक है, तो फोर्स नहीं एक्सप्लेन कर पाए।